यहाँ हमारे लिए माताएं बहने लोग हैं, अब सुन नहीं रहे हैं। गोतिया परिवार ऐसा निपटा है, एक आवाज में पूरा गांव उठ के हमारे यहाँ और एक आवाज में हम लोग उठ के इनके यहाँ। ये गांव मेरा है और हम इन लोग के लिए है। ये रिश्ता है, कोई भी यहाँ सौदागर आएगा, वोट का ठेकेदार बन के आएगा, यहाँ चलने वाला नहीं है। उनके विदेश बाबू के आकलन वर्तमान विधायक से नहीं किया जा सकता है। ना वर्तमान विधायक का स्वभाव विदेश बाबू जैसा है, ना विचार विदेश बाबू जैसा रहा, ना विकास वो कर पाए का विधायक वो बने। आज तो वो है। अगर उसके बाद भी कहते हैं वर्तमान विधायक कि पूर्व विधायक मेरा चलने नहीं दे रहे हैं, मतलब तो यही हुआ ना। तो आप विधायक बने किस लिए हैं? अरे पक्ष विपक्ष का काम ही है कि आप पे हम हमेशा चढ़े रहेंगे और आप हमेशा विकास की गति को बढ़ाइए, मेरा काम है। लेकिन अगर फंस जाइएगा तो मेरी गलती थोड़ी ना है। अपने आप का नाकामी है तो आप नाकामी को अपना समझिए। जितने भी लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग चुनाव में ही न आए, चुनाव के बाद भी आने का काम करें। हर समस्या को देखने सुनने, ऐसा ना हो कि खाली वोट लेने के लिए हेलीकॉप्टर उतारे कि हेलीकॉप्टर से फलना नेता आ रहे हैं। तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है सिर्फ वोट के समय हेलीकॉप्टर उतरता है। हेलीकॉप्टर कितना भी उतरेगा, डेली उतरेगा, 2-2 4-4 डेली उतरेगा, तब यहाँ कुछ होने वाला नहीं। कोई कैपिटल न्यूज में हूँ प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम बांके विधानसभा क्षेत्र में हैं और बांके से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह चुनावी दौरा में है। ये उदयपुरा गांव है और इनसे हम बात करेंगे। मशीन और साड़ी जो बांटा गया है उसका प्रभाव है कि महिलाओं के बीच अपने पैठ बना है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि ये नावाडी ग्राम है, उदयपुरा पंचायत का, ठीक है। यहाँ का जो रिश्ता है हम लोगों का, ये पीढ़ी से चलते आ रहा है। और जो यहाँ पे हम लोग के गांव में जो एक लगाव है, ये पारिवारिक लगाव है। कोई नेता और जनता का रिश्ता नहीं है, ये परिवार का रिश्ता है। यहाँ हमारे लिए माताएं बहने लोग हैं, अब सुन नहीं रहे हैं। गोतिया परिवार ऐसा निपटा है, एक आवाज में पूरा गांव उठ के हमारे यहाँ और एक आवाज में हम लोग उठ के इनके यहाँ। वो रिश्ता बना हुआ है और ये रिश्ता बनाने का काम स्वर्गीय दिवंगत आत्मा जो इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय वीर विदेश बाबू ऐसा रिश्ता बना के जाने का काम किए हैं। और उनके जब जाने के बाद भी, जब मेरे सर से अपने पिता का साया हटा, उसके बाद भी यहाँ के लोगों ने, माताएं बहनें अभिभावक, एक एक हमारे लिए गार्जियन के रूप में और हमसे छोटे भाई लोग हमारे भाई के रूप में खड़ा होकर उस हौसला को बढ़ाने का काम किए हैं। और इस रास्ते में, राजनीति में मैं जो आया हूँ, ये मेरी ताकत नहीं है, ये यहाँ के आम आवाम इन लोग का हौसला दिया हुआ है कि तब हम जा करके इस लाइन में आए हुए हैं। और जब पहली बार मैं जब चुनाव लड़ा था पिता का देहांत होने के बाद, तो यही गांव के लोग, सभी लोग, जब वहां पे सभा हुआ था लास्ट बीफे को, तो सब लोग यहाँ से लगभग बहुत सारे लोग गए थे हमारे हौसला को बढ़ाने। ये नेता के हौसला बढ़ाने नहीं, अपने बेटा के हौसला बढ़ाने गए थे। और आज भी कोई आ जाए, कुछ हो जाए, ये गांव मेरा है और हम इन लोग के लिए है। ये रिश्ता है, कोई भी यहाँ सौदागर आएगा, वोट का ठेकेदार बन के आएगा, यहाँ चलने वाला नहीं है। लोग कुछ भी करे, यहाँ का जो सम्मान है तो हम लोग के दिल में है और हमारी माताओं के दिल में, मेरा भी जगह है इन लोग के दिल में। और यहाँ एक रिश्ता बना हुआ है, जो रिश्ता हमेशा जो हम लोग निभाते रहेंगे और निभते रहेंगे। अगर एक छोटा सा भी यहाँ कार्य पर हो जाता है, जन्मदिन भी मनता है, सतैसा भी होता है, मुजुठी भी होता है, उसका भी निमंत्रण हम लोग को मिलता है गोतिया जैसा। और हम लोग भी उस चीज को, एक घर में शादी भी अभी होता है तो हम लोग घर में सीमित होकर नहीं मनाते हैं, हम सबको लेकर पूरा गांव घर को न्योत करके अपने घर बुलाते हैं और सबके बीच कोई भी आयोजन को करने का काम करते हैं। सिर्फ राजनीति नहीं, हम लोग हर परिवार का हिस्सा तो आप बन रहे हैं लोगों का, ये भी बता रहे हैं। लेकिन विकास के मामले में अगर हम बांके को देखें तो इस बार का क्या आपका चुनावी मुद्दा है कि पहला 5 लक्ष्य को बताइए कि पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, आपको बताते हैं कि हम यही कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं, ठीक है, उनकी तुलना दिवंगत आत्मा स्वर्गीय वीर विदेश बाबू से करना आसमान और जमीन के बराबर। सुन लीजिए, उनके विदेश बाबू के आकलन वर्तमान विधायक से नहीं किया जा सकता है। ना वर्तमान विधायक का स्वभाव विदेश बाबू जैसा है, ना विचार विदेश बाबू जैसा रहा, ना विकास वो कर पाए। हम जो कार्य किए हैं 3 साल में ही इस विधानसभा के धरती पे,
तो हम, आप सुने होंगे मेरे प्रचार में भी चल रहा है और मैं भी बोलता हूं कि 5 साल बनाम 3 साल का तुलना जनता करे कि मैं 3 साल में जो काम किया हूं उससे ज्यादा अगर विधायक वर्तमान कर दिए होंगे और बता देने का काम करे तो मैं आज ही वोट मांगने का भी काम नहीं करूंगा, आगे बढ़ने का भी काम नहीं करूंगा। लेकिन हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि अमानत जैसी इतनी बड़ी नदी, अनेकों पुल तो स्वर्गीय वीर विदेश बाबू बनाए, लेकिन हम 3 साल ही मात्र विधायक रहे तो 6 पुल अमानत नदी में 3 सालों में बनवाने का काम किए। एक आपको लेसलीगंज से हरतुआ से पाटन थाना को 16 को जोड़ दिए, दूसरा साहत से बेदानी को जोड़ दिए, तीसरा देखे होंगे टैया से जमुना को जोड़ दिए, चौथा ढूब से छतरपुर को जोड़ दिए, पांचवा टाटीदिरी से गढ़गांव को जोड़ दिए और छठा कोटवार से द्वारिका को जोड़ दिए। अमानत जैसे नदी पे 6 पुल बनवाने का काम किए 3 साल में, और आज 5 साल में वर्तमान विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी एक पाया भी खड़ा नहीं करवा पाए हैं 5 साल में, ये जान जाइए। वो तो आरोप लगाते हैं कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं, बतौर हम अगर बात करें तो राम प्रवेश सिंह जी का और सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन का नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि विधायक का नाम नहीं आ जाए सामने। आप ये हम बताइए कि अगर इस क्षेत्र का विधायक वो बने, आज तो वो है, अगर उसके बाद भी कहते हैं वर्तमान विधायक कि पूर्व विधायक मेरा चलने नहीं दे रहे हैं, मतलब तो यही हुआ ना, तो आप विधायक बने किस लिए हैं? अरे पक्ष विपक्ष का काम ही है कि आप पे हम हमेशा चढ़े रहेंगे और आप हमेशा विकास की गति को बढ़ाइए, मेरा काम है। लेकिन अगर फंस जाइएगा तो मेरी गलती थोड़ी ना है, अपने आप का नाकामी है तो आप नाकामी को अपना समझिए। एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, पूरे जनता को उम्मीद थी कि आप कांग्रेस पार्टी से आने वाले हैं, कांग्रेस से प्रबल दावेदार भी थे आप, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस से आपकी उम्मीदवारी नहीं हुई? और इसका बिट्टू सिंह की तरफ से हम जानना चाहते हैं कि इसका फायदा मिल रहा है या कुछ नुकसान हो रहा है? देखिए एक चीज बता दे बाबा, ये हमारा जो क्षेत्र है ये वीर विदेश बाबू का अपना बनाया हुआ पर्सनल क्षेत्र है। ये वीर विदेश बाबू का अपना खून और पसीना अपने व्यवहार के बदौलत ये बनाया हुआ क्षेत्र है, ठीक है। पार्टी अपने जगह पर और यहाँ के लोग सिलेक्शन करने में अपने जगह पर। और जरूर बताना चाहेंगे कि पार्टी में थे हम, ठीक है, और पार्टी के लिए समर्पण होकर मैं काम भी किया, और पार्टी के हित में अगर काम ना करता तो कांग्रेस पार्टी का जिला में एक बैठने का कार्यालय भी नहीं था। मैं जब विधायक बना तो अपने पैसा से पलामू जिला का कांग्रेस कार्यालय का निर्माण करवाने का काम किया, और करवाकर लिखा हुआ है, आज भी जाकर देखेंगे कि स्वर्गीय वीर विदेश बाबू की स्मृति में कांग्रेस भवन बनाकर मैंने उनके नाम पर समर्पित कर देने का काम किया पार्टी को। और पार्टी का आज हर कार्य उसी में निष्पादन होता है, बैठ करके मीटिंग हो या कोई भी बैठक हो या कोई भी प्रदेश से नेता आते हैं तो उसमें बैठने का काम करते हैं। तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, जब पार्टी के लिए मैंने एक बैठने के लिए इतना बड़ा कार्यालय बनाकर अपने पैसा से देने का काम किया, जो कि हमारे पिता बोले थे कि हम आपका कार्यालय बनवा देंगे, लेकिन उनके गुजरने के बाद भी, दुनिया से जाने के बाद भी हम अपने पिता का अधूरे सपनों को पार्टी के लिए समर्पित कर देने का, पूरा कर देने का काम किया बेटा होने के नाते। लेकिन अब पार्टी का नेतृत्व क्या है क्या नहीं है वो मेरे हाथों में तो नहीं है। मैं एक उस पार्टी का सिपाही के रूप में था और मेरा वही फर्ज था, मुझे जो करना था मैंने किया पार्टी के हित के लिए। और दावे के साथ बोलता हूं कि आज इस पलामू जिला में और पांकी विधानसभा में खासकर जितना मैं अपने कार्यकाल में इस पार्टी के लिए एक एक कार्यकर्ता, आप चुनौती से आपको कहता हूं कि एक प्रखंड अध्यक्ष भी पार्टी का आज नहीं है। हाँ, वो तो हमारे चैनल के माध्यम से कई लोगों ने ये दावा किया। आपको बता देते हैं कि कोई यहाँ संगठन नहीं था कांग्रेस का हमारे विधानसभा में जिंदा, जो कार्य करने का क्षमता रखता था। हमने जब मेरे पिता बने उस समय से हम लोगों ने इस पार्टी को मजबूत किया, और आज के समय में या विश्वसूत्री के अध्यक्ष हो या विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष हो या प्रखंड के अध्यक्ष हो या मंडल के अध्यक्ष हो या पंचायत कमेटी हो या बूथ कमेटी हो, जितना भी है वो ऑलरेडी हमारे आम आवाम के आशीर्वाद के बदौलत, स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के आशीर्वाद के बदौलत हमने खड़ा करने का काम किया।
अगर पार्टी का किया हुआ रहता तो आज सभी लोग निर्दलीय प्रत्याशी के साथ नहीं होते, पार्टी छोड़ करके सब लोग मेरे साथ हैं आज भी। और पार्टी कहते हैं कि पार्टी जिस दिन अगर हमसे मांग करेगी तो उस दिन इस्तीफा देने के लिए हम तैयार हैं। देने के लिए लोग आज भी पॉकेट में लेके चल रहे हैं इस्तीफा, जब चाहे तब पार्टी ले सकती है। अभी तक आप इस्तीफा नहीं दिए? कौन? पार्टी तो देखिए, पार्टी तो ऑलरेडी हमारे लोग, हमारे जो संगठन के लोग हैं उन लोग अभी नहीं दिए हैं। इसलिए नहीं दिए हैं कि भाई जब पार्टी पूछेगी तो पार्टी से हम जवाब लगाएंगे। पार्टी को सब लोगों ने पहले तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो आपके साथ हैं, वो अभी इस्तीफा नहीं दिए? पूरा संगठन मेरे साथ है। बोले तो विसूत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल कमेटी, बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी। एक और सवाल जो जनता जानना चाहती है, झारखंड में जो वर्तमान परिदृश्य है, या तो एनडीए का या फिर इंडिया गठबंधन का सरकार बनना है। आप अगर जीत का दावा कर रहे हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो सरकार बनाने में इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाती है, दो ही विकल्प है, या तो इंडिया गठबंधन बनाएगी या फिर एनडीए। तो इंडिया गठबंधन को अगर जरूरत पड़ती है आपकी, तो आप उनके साथ जाएंगे या विपक्ष के तौर पर रहेंगे? देखिए बाबा, ये कोई मेरे साथ नया कोई परिस्थिति नहीं आई है। मेरे पिता भी निर्दलीय चुनाव जीते थे, ठीक है, पार्टी से भी जीते थे। और हमें जिताने वाला कौन है? इस लोकतंत्र के, बाकी विधानसभा क्षेत्र के लोकतंत्र के मालिक, लोकतंत्र के भगवान इस क्षेत्र की जनता है। जनता ने अगर वो जनादेश को देने का काम किया तो मैं अगर जीता तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि मैं कुछ भी करूंगा तो अपने आम आवाम क्षेत्र के जनता से राय लेकर ही करूंगा। तो आम जनता अगर कहे कि फिर से कांग्रेस के साथ होने के लिए इंडिया गठबंधन का, तो आप हो जाएंगे? मेरे पूरे विधानसभा के लोग, मेरे चाहने वाले जितने लोग समर्थक कह देंगे, पूरे लोग कह देंगे कि एक चीज होना चाहिए, सभी लोग। तो जो कहेंगे उनसे बाहर नहीं है हमारे विधान। आप तो एक लाइन बोले हम कि इस लोकतंत्र के मालिक जो आदेश देंगे वो आदेश को मैं पालन करने का काम करूंगा। तो जो आदेश देंगे। निश्चित रूप से सभी पार्टी की एक विचारधारा होती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य जो क्षेत्रीय दल है। तो कांग्रेस से अलग होने के बाद, कांग्रेस का बागी होने के बाद आप जब निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो आपके विचारधारा में कुछ बदलाव आया है या नहीं, ये जानना चाहिए। क्या विचारधारा में बदलाव? हर पार्टी का सिद्धांत होता है, विचारधारा होता है। मेरा जो सिद्धांत होता है ना, मेरा व्यक्तित्व का सिद्धांत होता है। मेरा व्यक्तित्व का सिद्धांत होता है और आम आवाम के लोगों से सीख करके वो सिद्धांत मेरे अंदर आया है। पूरे पांकी विधानसभा के हर एक समाज, हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों का दिया हुआ सिद्धांत है। जो यहाँ के लोग कहेंगे वो करेंगे। मैं किसी पार्टी का टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। मेरा मिशन है अपना काम में लगे रहना। मैं अपना मिशन में लगा हूँ। मेरा काम है जो क्षेत्र के लोगों के बीच धरातल पर विकास उतारना। मैं उस मिशन में लगा हूँ। मैं किसी पार्टी का टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। और खासकर अभी के हालात में मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, यानी जनता के हाथों में मेरा सभी कुछ है। इन लोग आशीर्वाद देंगे, इन लोग इस सम्मान को बचाएंगे, इन लोग इस लाज को बचाएंगे। बचाना इनके हाथों में है। मेरा जो काम था मैं कर कर चल रहा हूँ। वोट के लिए लोगों से अपील कर रहा हूँ और सब इस क्षेत्र की जनता के हाथों में है। लेकिन आज के जो स्थिति आप देख रहे हैं, डेली नया नया हेलीकॉप्टर उतर रहा है। एक नौजवान लड़ रहा है, उसके लिए यहाँ के नेता फेल कर गए हैं। इस विधानसभा के जितना भी नेता है वो फेल कर गए हैं। अपने समर्थन में बाहर से नेता बुला रहे हैं हेलीकॉप्टर से। कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई एमपी से आ रहे हैं, कोई यूपी से आ रहे हैं, तो कोई कोई मध्य प्रदेश से, तो कोई वगैरह आसाम से आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक नेता, एक गांव का बेटा अगर इस विधानसभा से लड़ रहा है तो ये प्रत्याशियों को होना चाहिए था कि भाई वो भी अपने दम पर क्षेत्र के लोगों पे आशा विश्वास पे रहते, जनता जिसको चाहती उस पे रहते। तो हेलीकॉप्टर उतारने की क्या जरूरत है? हेलीकॉप्टर उतारने से क्या हो जाएगा? हेलीकॉप्टर से वोट मिल जाएगा। वोट नहीं आके जनता देगी। भूमिका नहीं होगा क्या? स्टार प्रचारकों की कितनी भूमिका रहेगी? आपको हम पहले बता देते हैं। जब स्वर्गीय वीर विदेश बाबू भी चुनाव लड़ रहे थे ना, तो अनेकों हेलीकॉप्टर उतरा था, अनेकों हेलीकॉप्टर उतरा था। लेकिन अफसोस की बात यह होती है, जब वोट लेना होता है तभी हेलीकॉप्टर उतरता है। अगर क्षेत्र में कोई समस्या हो जाता है तो कोई हेलीकॉप्टर से कोई नेता नहीं उतरते हैं। सिर्फ समस्या में कोई नेता नहीं आता है, सिर्फ वोट के लिए नेता हेलीकॉप्टर लेकर उतरते हैं। कभी ऐसा हुआ है तो बताइए? किस विधानसभा में कोई बड़ा हादसा हो गया, बड़ा घटना हो गया, तो कोई नेता बाहर हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं? सिर्फ वोट लेने आते हैं। और यहाँ पांकी विधानसभा की क्षेत्र की जनता वैसे वैसे सबके मंसूबे पर पानी फेरने का काम करती है। जिसके साथ लगाव है, जिसके साथ व्यवहार है, विचार है, विश्वास है,
उसे ही अपनाने का काम करती है। और खासकर जो लोग हेलीकॉप्टर उतरवा रहे हैं, मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये तो पूर्व विधायक है, 5 साल तो रहा भी नहीं विधायक, आप तो विधायक रहे, तो हेलीकॉप्टर उतारने की क्या जरूरी है? अब बता दें कि मैंने ये काम किया, मैं लोगों के साथ अच्छा सम्मान किया, लोगों का अच्छा व्यवहार किया, ये किया वो किया, लोग क्यों नहीं वोट देंगे? देंगे। जब एक बार दिए, आपको विधायक बनाए, तो दूसरा बार लेने लायक रहते तो जरूर मिलता। हेलीकॉप्टर उतारने से क्या हो जाएगा? तो हम जरूर ये कहेंगे कि जितने भी लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, विभिन्न विभिन्न पार्टियों के लोग, तो मैं सब लोगों को अपने पांकी विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सब नेता को यहाँ इस सरजमी पे पांकी विधानसभा के आए और अपने अपने बात को रख कर जाए, लेकिन जरूर एक अपील होगा कि भाई चुनाव में ही ना आए, चुनाव के बाद भी आने का काम करें, हर समस्या को देखने सुनने। ऐसा ना हो कि खाली वोट लेने के लिए हेलीकॉप्टर उतारे, कोई बड़ा बड़ा घटना होता है तो उसमें भी आए, कोई क्षेत्र का बड़ा बड़ा समस्या है उसको भी करवाने के लिए एक जनसभा का आयोजन करके आए कि पूरे इस प्रखंड के जनता को क्या जरूरी है, आज हेलीकॉप्टर से फलना नेता आ रहे हैं, तो ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है सिर्फ वोट के समय हेलीकॉप्टर उतरता है। तो ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि वो हेलीकॉप्टर कितना भी उतरेगा, डेली उतरेगा, 2-2 4-4 डेली उतरेगा, तब यहाँ कुछ होने वाला नहीं, कोई हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं पिछले मिलना। 2 दशक में 15 साल 12 साल आपके पिता का कार्यकाल रहा, 3 साल आप रहे, 5 साल अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो रहे। लेकिन रोजगार की समस्या को लेकर आपने बताया कि 6 पुल बनाया, लोगों को आने जाने की सुविधा हो रही है। रोजगार को लेकर इस बार कोई पहल आपके द्वारा की जाएगी कि लोगों के लिए रोजगार का देखिए सृजन हो? बाबा, मामला ये है कि रोजगार का बात रहा तो हम लोग ये देखते हैं कि पलामू जिला में हम तो एक देखे बहुत छोटा सा एक, मतलब लोगों के आशीर्वाद से बेटा माने या लीडर माने जो आप समझे, छोटा सा व्यक्ति है। बहुत लोग इस पलामू जिला में बहुत बड़े बड़े पदों पर चले गए, इस क्षेत्र यहाँ इस पलामू जिला का, उन लोग को तो आज तक कुछ लगाए नहीं, ना कोई कर, ना कोई कारखाना, ना कोई रोजगार कर पाए। लेकिन यहाँ का बेटा जरूर लगा हुआ है, ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा तो जरूर ऐसा समय आएगा तो रोजगार के लिए लगाने के लिए कोई प्लांट, कोई कारखाना जरूर आगे रहेगा। और साथ साथ मेरे विकास के एजेंडा बहुत लंबे हैं। आपके पास भी समय का किल्लत होगा, मेरे पास भी समय का किल्लत है। बहुत सारे एजेंडा मेरे पास विकास का है, जो इस क्षेत्र में धरातल पर उतारने की सोच रखे हैं। मैं सबसे पहला सोच रखा हूँ कि इस क्षेत्र में पीरी, चाको, सोनरे, बैराज ये सब को पूर्ण करवा करके हर किसान के खेतों तक पानी देना। इस विधानसभा के अंदर एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करवाना, किसान के फसलों को बर्बाद होने पौने दाम पे न बेचा जाए, उसको स्टोर करके जब बाजार में भाव जब अच्छा ऊपर बढ़े तब लोग उस कोल्ड स्टोरेज से निकाल करके उस अपना फसल को बेचने का काम करें। ऐसा मेरा सोच है। जो प्रखंड स्तर पर अस्पतालें हैं, उस अस्पताल में कम से कम जांच का अच्छा व्यवस्था हो। सरकार से मेरी मांग रहेगी, सरकार अगर नहीं भी देती है तो विधायक को जो अपना फंड होता है उससे मैं एक्सरे मशीन, ये सब जितने भी खून जांच वगैरह का जो होता है लैब, ये सब का मैं लगवाने का काम करूंगा। इसके लिए लोग डाल्टनगंज जाते हैं जांच कराने, एक्सरे कराने, ये सब चीज हम हर प्रखंड में व्यवस्था करवाने का काम करूंगा। शिक्षा के मामले में जितने भी विद्यालय हैं, बच्चे हैं 500, शिक्षक हैं 2, तो वहां पर मैं शिक्षक का भरपाई कराने का काम करूंगा कि बच्चे का जो एक मानक तैयार होगा उसके अनुसार शिक्षक भी हो। ये मामला रहा। और सड़क की बात करें तो देखिए इस क्षेत्र में जो भी विकास हुआ ना, तो ये स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के बनने के बाद ही विकास हुआ इस क्षेत्र का, जरूर कह सकते हैं। हम नहीं कहेंगे, यहाँ के लोग बोलेंगे। तो ये हम जरूर कहेंगे कि उनके बनने के बाद ही चल विकास दौड़ा और फिर ये 5 साल विकास बैठ गया। आप इस गांव में देख सकते हैं कि नहीं लगता है कि कोई कुछ भी इस गांव में हुआ है, कुछ भी 5 सालों में नहीं हुआ। हम नहीं कहते, यहाँ के आम आवाम से पूछ सकते हैं। चलिए, आपने सुना हमारे साथ पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह थे जो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और इन्होंने जो कहा इनकी बातों को सुना, इनकी प्राथमिकताओं को आपने सुना, और इन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनता, पांकी की जनता इनका मालिक है, पांकी की जनता का जो निर्देश होगा इसका वो पालन करेंगे। चुनावी कवरेज से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।